शेड्यूल चेक करो तुम। कोई नहीं सर, पढ़ा दीजिए। ऐसे कैसे पढ़ा देंगे? यस सर, चेक करता हूँ सर, 1 मिनट। देखो एक बार सही से। सर आपकी क्लास है वो, एक बार आकाश ने बोल दिया था कि मंडे को क्लास होगी टेस्ट वो के कल बोल दिया था गलती से सबने, इसलिए। आकाश सर ने क्या बोल दिया था? चलो वो इसे सैटरडे मंडे को गलती टेस्ट। से सबने बोला था। मंडे को हाँ टेस्ट सर। होगा। सर सबको ट्यूसडे पता को नहीं कर था दिया कि सर। मंडे को क्लास नहीं है, इसलिए सर ने गलती से बोल दिया था। यस सर, सर आज मंडे है सर, मैं भूल गया था सर। हाँ मंडे है ना, देख लो। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, भूल जाते हैं ना, ऐसे कभी कभी हो जाता है। सुनो, पहला क्वेश्चन था डराइव फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ मोलालिटी इनटू मोलारिटी, ठीक है ना। मोलालिटी को कैसे मोलारिटी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला डराइव करना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और फिर डराइव करने की कोशिश करते हैं बेटा। कन्वर्जन हमें करना है किसका? फ्रॉम मोलालिटी टू मोलारिटी, यही करना है बेटा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगा ये बताइए। ये डब्बा, इस डब्बे में कौन बैठा है बेटा? हनी बैठा है। क्या करो बताओ हनी, क्या है डब्बे में बेटा? डब्बे में, क्या सर? डब्बे में क्या है इसमें जो बना है हमारे स्क्रीन पे? डब्बे में क्या है सर? हाँ सर एम मोलालिटी बेटा, मोलालिटी और डेंसिटी, ठीक है ना। कोई भी सॉल्यूशन है, यस क्या सर। गिवन है उसका? मोलालिटी गिवन है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है बताओ आप मुझे। सर m moles in 1 m kg moles solvent। of solute in 1 kg। 1 kg solvent, ठीक है ना। आपको क्या मिल गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया बेटा, m। यस वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया कितना बेटा? m into 1000 ग्राम, ठीक है। आपको निकालना क्या है? यू टू फाइंड मोलरिटी। वो क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ये सॉल्यूट। होगा ना। यस सर। मोल्स ऑफ सोल्यूट तुम्हारे पास में है कि नहीं है? है। यस सर है। वॉल्यूम तुम्हारे पास में है ना सर? डेंसिटी वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम द सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास इनटू डेंसिटी। तो सबसे पहला काम तुम्हारे पास में ये होगा कि तुम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट का है, यस यस सर। सॉल्यूट का है। यस सर। यस m सर, into मोल। अगर मास है तो इंटू करना है बस। यस यस सर, नो सर। यस सर। तो शर्माते ज्यादा बेटा ना। ये कितना हो जाएगा? 100 और 1000 प्लस m इंटू m2, कितना ग्राम? सर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम किस में आएगा बेटा? ml में। यस सर। आपको कन्वर्ट किस में करना है इसको? लीटर। 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 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें बेटा? 1000 से और डिवाइड कर दें। यस सर। कितना लीटर? देखो आपको वॉल्यूम मिल गया, मोल्स मिल गया। आपको मोल्स मिल गया, रख दो फॉर्मूला उधर। पुट कर दे। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा m अपॉन 1000 प्लस m इंटू m2 अपॉन 1000 इंटू। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा 1000 रो m Into अपॉन 1000 प्लस m इंटू m2। क्या कोई समस्या है किसी को ये समझने में? कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई है? बताओ समझ आया कि नहीं आया? बेटा बिना शर्माए बताना। तुम लोग बताते हो ना शर्मा शर्मा के, तो इसमें भी शर्मा रहे हैं 2 लोग। 90% नहीं, 100% लोग बोल रहे हैं आ गया, लेकिन 9 लोगों ने वोट किया है। चलो
समझ में आया ना बेटा क्या किया हम लोग सब लोगों ने? हो सकता है तुम लोगों ने घर पे ट्राई किया होगा तो आंसर आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक जो लोग आईआईटी वाले हैं उनके लिए मैंने कल एक वीडियो डाला था। आप लोगों ने सोचा है कौन सा वाला रैंक लेके आना है, क्या करना है, कितना स्कोर करना है, कितना नहीं करना? देखा वीडियो आप लोगों ने वो? यस सर देखा। यस सर, देखा था। तो ये समझ में आया कि आईआईटी क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है? या नहीं आया समझ? आप देखो कितना परसेंट चाहिए पहले आपको वाली स्क्रीन दिखा 5000 में आने के लिए? मात्र 40%, ओनली 40% में आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। समझ रहे हो एडवांस का पेपर कितना डिफिकल्ट लेवल का होता है? मेन थोड़ा इजी आने लगा है, लेकिन एडवांस का जो लेवल होता है वो एडवांस ही होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोग ध्यान में रख के थोड़ा सा पढ़ के चलिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। गोल अभी से सेट कर लो और उसी गोल के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो। अभी से फिक्स कर लो कि तुम्हें कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। अगर अभी से फिक्स नहीं होंगी चीजें तो दिक्कतें आ सकती है तुम्हें, ठीक है। थोड़ा नीट की बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा नीट के लिए वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलो, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? बेटा क्या क्वेश्चन था? दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मोलारिटी ऑफ 1.6 मोलर सॉल्यूशन इफ इट्स डेंसिटी इज 1.1। ये क्वेश्चन तो शायद अभी कराया है मैंने, नहीं कराया क्वेश्चन? बताओ, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी शायद तुम्हें गिवन है, फॉर्मूला बताओ। फाइंड द मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? अभी लिखा देखो ऊपर, क्या है? 1000 इंटू रो एम अपॉन 1000 प्लस एम इंटू M2। ये होता है कि नहीं होता? यस सर। 1000 रो एम अपॉन क्या होगा? 1000 प्लस एम इंटू M2। ये होता है मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला। यस सर। यस सर। मोलारिटी तो बेटा स्मॉल m कितना है इस क्वेश्चन में? 1.6 है। M2 क्या है बेटा? M2 कितना होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट कितना है? 98। डेंसिटी कितना है बेटा? 1.1 ग्राम पर ml। रख देते हैं, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 1000 इंटू डेंसिटी कितना है? 1.1 इंटू 1.6 अपॉन 1000 प्लस m कितना है बेटा? 1.6 इंटू M2 कितना है? 98। ये होगा तुम्हारा आंसर। इसमें आएगा बेटा मोल पर लीटर में, ठीक है ना? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत क्या किसी को? सर एक मिनट इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। इसके पहले वाली स्लाइड दिखा दूं? कॉपी करना ही है? यस सर। कीजिए बेटा कॉपी। अभी आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ मुझे? आ रही है सर। देवेश, धरा, हनी, हिमांशु, मोनिका, नयन, सगुफ्ता, सब लोग बता दीजिए मुझे। सब लोग को आ रही है समझ में? यस यस सर। बड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में। अगर तुमने जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ दी उस दिन तुमको समझ में आना बंद हो जाएगी। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो सब कुछ समझ में आएगा, है ना? तो तुम लोग ये बताओ कि आपको ये सर पता है जो सचिन तेंदुलकर को किसने कोचिंग दी थी? मतलब उनके गुरु कौन थे? रमाकांत सर, है ना? रमाकांत नाम का नाम है उनके गुरु का, जो सचिन तेंदुलकर के गुरु थे, रमाकांत सर, ठीक है। अभी बताओ सचिन तेंदुलकर ने और रमाकांत सर ने कितने तेंदुलकर बनाए? एक ही बनाए। सभी लोग रेस्पॉन्स करो। रमाकांत सर ने कितने तेंदुलकर बनाए बेटा? एक एक ही बनाया। हाँ जी। तो रमाकांत सर ने तेंदुलकर बनाया कि तेंदुलकर तेंदुलकर था? तेंदुलकर तेंदुलकर था। बेटा रमाकांत सर ने कोई तेंदुलकर नहीं बनाया, तेंदुलकर ही तेंदुलकर था। वो रमाकांत सर के पास में होता, वो किसी और के पास में होता, वो तो भी तेंदुलकर होता। तो ये समझो तेंदुलकर तुम लोग हो, मैं नहीं हूँ। तो अपने आप में एक चैंपियन को फील करो और उसके जैसा मेहनत करना स्टार्ट करो, तभी आईआईटी या नीट निकलेगा। तुम सोचो सर हमें कुछ बोल के पिलाएंगे, हम पी के जाएंगे, एग्जाम दे के आ जाएंगे, देखो मजा आ जाएगा।
ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, हम तुम्हें सिर्फ गाइड करेंगे, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें पड़ेगा। तो वही चीजें बेटा मेहनत तुम्हें खुद से करनी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आईआईटी मिले, नीट मिले, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारा नाम हो, सब तुम्हें जाने, तुम्हारे पास पैसा हो, तो तुमने सोची है गाड़ी हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो, सब हो, तो तभी होगा। तो तुम लोग खुद से पढ़ोगे, ठीक है। अब मेरे पढ़ने से हो जाता तो मैं तुम्हारा सबका करवा देता फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, फाइंड मोलालिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इफ इट्स डेंसिटी इज 1.15 ग्राम पर ml। तो उल्टा क्वेश्चन है, मोलालिटी दिया है, मोलारिटी पूछ रहा है ना बेटा, फाइंड मोलालिटी पूछ रहा है, मोलारिटी दिया है, फॉर्मूला बताओ। मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी से बताओ, पिछली क्लास में लिखवाया था फॉर्मूला। सर 1000 m अपॉन, चलिए बेटा, तुम लोग भूल गए, हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा। सर 1000 m अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस mm। ये ना बेटा फॉर्मूला, यस सर। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला उठा के रख लेते हैं इधर, और हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से बेटा। देखिए सर, ये वाला फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू क्या है हम लोगों के पास, 1000 m अपॉन 1000 इंटू रो माइनस m इंटू m2। तुम्हारे पास में कैपिटल M कितना है, आप बोलेंगे दैट इज 2.05 ना। m2 कितना है बेटा, m2, तो बेटा m2 हम लोग निकालेंगे किस हेल्प से, हेल्प ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है बेटा, यूरिया क्या होता है, NH2CONH2। 60 मास होता है। तो इसका मोलर मास कितना निकल के आता है बेटा, 60। ठीक है ना। आपसे पूछे बेटा डेंसिटी कितना है, आप बोलेंगे 1.15 ग्राम पर ml, रख दे फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा 1000 यस सर। तो m कितना है 2.05 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी कितना है 1.15 लिख दिया मैंने, 1.15 माइनस m कितना है बेटा 2.05 इंटू m2 कितना है 60। ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसमें निकल के आएगा बेटा मोल पर केजी। समझ गए ना सब लोग। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ ईच आयन इफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। 500 ml of 1.5 मोलर NaCl, 100 ml of 0.5 मोलर H2SO4, ये सब हम लोगों ने मिक्स किया है बेटा। इन सबको हम लोगों ने मिक्स किया, तो आप लोगों से पूछ रहे हैं ना। 100 ml of 0.5 मोलर Na2SO4, 150 ml of 0.1 मोलर BaCl। बताइए सर, एक तो दो तो ये है, बाकी और क्या क्या मिक्स किया गया था, आपको जाके लेके आए। बताइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन कैसे करें। तो ऐसा क्वेश्चन आपको याद हो तो पहले करवाया हो ना। यस सर। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, पहले डब्बे में कौन है हमारे पास में NaCl, ठीक है ना। दूसरे डब्बे में कौन है हमारे पास में Na2SO4। तीसरे वाले में कौन है बेटा BaCl2। ठीक है। यहाँ पे बेटा आपसे पूछे कि मिलीमोल्स ऑफ NaCl कितना निकल के आया, तो बोलेंगे इसका मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर। कितना होगा 1.5 इंटू 50, कितना हो गया बेटा 15, 7.5 75। वेरी गुड बेटा। इसमें Na का मोल्स कितना होगा, Na प्लस का कितना होगा मिलीमोल्स, होगा 75। Cl माइनस का कितना होगा बेटा, वो भी होगा 75, है ना। यस सर। हिमांशु, हाँ सर। कितनी होगा ना बेटा। हाँ सर 111 का है तो 75 होगा। चलो, अब Na2SO4 का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा, इसका मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 100 इंटू 0.5, कितना आ जाएगा ये 50। यस सर। 50। इसमें Na का कितना होगा बेटा,
50 100 100. Na का होगा 100, 100 वो है ना एक में, yes sir और SO4 माइनस 2 का कितना होगा बेटा? 50. 50 ठीक है ना, क्योंकि SO4 माइनस 2 तो एक ही है ना। हाँ सर BaCl2 का बताइए सर। BaCl2 का 150 इंटू 0.1 15. 150 इंटू 0.1 तो आ जाएगा बेटा 15। इससे Ba का कितना होगा बेटा? 15 15. और Cl माइनस का कितना होगा बेटा? 30. 30 30। समझ में आ रही है ये सब कहानी सबको? सर मुझे Na2SO4 का नहीं समझ आया 50 क्यों हुआ Na2SO4 का नहीं आया समझ? Na तो 50 पता चल गया SO 50 क्यों उससे हुआ पूछ लेता हूँ, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है इसलिए। वहाँ कम दिख रहा होगा ना, बड़ा बड़ा लिखने से देखो समझ में आ जाता है। दिख रहा था सर जब तुम लोग कुछ समझ में ना आएगा उसको बड़ा बड़ा लिख दिया करो। बताओ इसमें Na कितना है बेटा? 2 SO4 कितना है इसमें बताओ? 1 1 आ गया ना समझ में? देखो yes sir ये कितना था बेटा 50, तो ये कितना हो जाएगा? so इंटू 50। इसमें कितना कर दिया बेटा? इंटू 50। yes sir समझ गई बड़ा ये लॉजिक है, ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है ये। ठीक है, जब समझ में आते क्या करो, उसको बड़ा बड़ा लिख दो। ठीक है, yes sir बड़ा बड़ा लिखने से आता है समझ में। देखो सर अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को ही बड़ा बड़ा लिखते टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को ही बड़ा बड़ा लिखते बिल्कुल बड़ा बड़ा लिख दो और सोचो क्या होगा। अब एक बार सोचो, तुम लोग को सोने में मजा कितने लोगों को आता है? वो हैंड रेज करो, इसमें ना हैंड रेज करने का ऑप्शन आता है ना, उस हैंड रेज करो। सोने में मजा कितने लोगों को आता है? देवेश, आकांक्षा, धरा, 3 4, हिमांशु, पूजा, नयन, इन्हीं लोगों को आता है। मोनिका, सगुफ्ता, सिद्धार्थ। तुम लोग को सोने में मजा नहीं आता, आप ये सोते ही नहीं है तो जगे रहते हैं सारे दिन ना। अब ये बताओ, सोने में तुम लोगों को मजा आता है या तुम लोग सो रहे होते तो तुम्हें पता होता है, होश होता है कुछ? नो सर मजा कैसे आता है? होश ही नहीं होता तो? नहीं सर, सोने वक्त तो होश नहीं होता, लेकिन सर उसके बाद सो के जब उठते हैं उसके बाद मजा आता है। रिलैक्स फील जगने में मजा आता है, यस सर। तो जगने में आता है ना मजा, सोने में कहाँ आ रहा है? कुछ जगह है तो नहीं आता सर। सोने के बाद जगते हैं तब मजा आता है। एक्चुअल में क्या है बेटा, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जब तुम लोग सो जाते हो, फिर तुम लोग जब जगते हो तो सोचते हो मजा आ गया। तो ऐसे जग के सोच लिया करो कि जगे मतलब बिना सोए सोच लिया करो मजा आ गया, तो मजा आ जाएगा। एक्चुअल में इट इज हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, जैसा हम लोग सोचते हैं ऐसा होता है। तुम सोचो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में बड़े दुख है, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख है। तुम सोचो भाई जिंदगी मजे मजे हैं, तुम मजे मजे में हो। हंस लो तो तुम सब कुछ खत्म है। ऐसे होता है कि नहीं होता? वैसे बड़ा बड़ा लिखो, सोचो कि हाँ हो गया तो हो जाएगा। देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल? टोटल वॉल्यूम बताओ। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा बेटा कितना? ये ऐड कर लें सब कुछ, देखो 300 300. 300 टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300 कितना बेटा? Yes, sir. 50 प्लस 100 प्लस 150 सब कुछ मिला के कितना होगा? 300। 300 आपसे पूछे मोलरिटी ऑफ Na प्लस कितना होगा, तो Na प्लस ढूंढो कहाँ कहाँ पे है। ये रहा। ठीक है ना, 175/300 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? yes sir Yes, sir. मुझे मोलरिटी ऑफ Cl माइनस कितना होगा, ढूंढो कहाँ कहाँ पे। इधर इधर 75 + 30 कितना होगा? 105। 105/300 मोलरिटी ऑफ SO4 माइनस 2 पूछे तुमसे कितना हो गया, तो देखोगे एक ही जगह पे है सिर्फ। 50/300 मोलरिटी ऑफ Ba + 2 कितना हो जाएगा बेटा? वो भी एक ही जगह पे है। 15/300 ऐसे ही निकालते हैं बेटा, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। वो सारा लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे किया गया? yes sir तो कॉपी कर लिए? yes sir चलो एक और क्वेश्चन है जिसको फाइनली हम लोग कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में पहले कराया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है तुमसे कुछ लोगों से ना हुआ हो, कुछ लोगों से हो गया हो, दोनों बातें हो सकती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलालिटी of 1 liter of solution which is 93% volume weight by volume of H2SO4 if the density of the solution is 1.8 gram 1.84 gram per ml. ठीक है ना? सॉल्यूशन का बेटा कितना परसेंटेज है? 93% वेट बाय वॉल्यूम. यस और नो सर? Yes, sir. वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकाला गया है. वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम परसेंटेज है. तो लोग क्या लेट करोगे? लेट 100 ml. तो ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. 100 ml सॉल्यूशन में बेटा H2SO4 कितना हो जाएगा? 93 ग्राम. ठीक है ना? तो आपको पता है 100 ml में कितना बेटा? 93. तो बेटा इतने ml में कितना हो जाएगा? 93 divided by 100. ऐसे ही होगा ना? 930. यस सर. 10 से इंटू कर देना इधर उधर. इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो बराबर. ठीक है सर? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बोल रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालो 1 लीटर में ना, इसलिए मैंने 1 लीटर बना दिया. देखो उसको 1 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर. चलो अब तुम्हें क्या निकालना है ये बताओ. मान के चलो तुम्हें निकालना है मोलरिटी. मोलरिटी क्या होगा बेटा? मोल्स मोल्स वॉल्यूम. ऑन तो मोल्स कितना हो जाएगा? 930 अपॉन 1000. अपॉन वॉल्यूम कितना? 1 लीटर. आ गया मोलरिटी. Yes, sir. यस सर. आपको निकालना है बेटा क्या? मोलरिटी. वो क्या होगा बेटा? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट है तुम्हारे पास में है. डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? मास अपॉन Mass upon volume. सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितना है बेटा? 1.84. 84. 1.84. वेरी गुड. 1.84 इंटू बेटा वॉल्यूम कितना है? 4000 ml. 1000 ही है ना, 4000 नहीं है. बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास में, मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे पास में, ये सॉल्यूट का मास मास. ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बेटा? तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. नहीं है बेटा. कितना होगा? 1840 माइनस 9 930. कितना आ जाएगा ये? 3220. कितना होता है बेटा बताओ? 910. 910. So 1400. 1840 में से 930 माइनस करेंगे, इतना कैसे आ जाएगा? 910 ही आएगा बेटा. हाँ सर, सही. तो बेटा ये मोल्स कितना हो जाएगा? 930 अपॉन 98. ये हो जाएगा 910 अपॉन केजी में करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 कितना आ जाएगा बेटा? मोल पर केजी. केजी. समझ में आया क्या किए? यस सर. चाय ठंडी करवा दी मेरे यहाँ. चलो लिखो इतना. तो कुछ लोगों ने तो लिखना बंद कर दिया होगा सर ने. अब तो नोट्स का वो दे दिया लिंक, वहीं से देख लिया करेंगे. ऐसे नहीं बेटा, वो तुम लोगों के हेल्प करने के लिए, जब तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तब उसको ओपन करके देखिए. ठीक है? बाकी कोशिश कीजिए कि आप उसको बेटा क्या करें, ना देखें, आप डेली लिखें. ठीक है सर? सर आपने अभी इक्विवेलेंट मास वाला में पढ़ाया है ना? इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट बेटा अभी नहीं पढ़ाया है, अभी आएगा वो. नहीं पहले ये पढ़ाएंगे, आज हम लोग स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाएंगे, फिर जाएंगे इक्विवेलेंट वेट की तरफ. ये हो गया इतना? क्या ये सबको समझ में आ गया? यस सर. बताना बेटा कितने को आया है. हम कोल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं. बताइए समझ में आया या नहीं आया? अरे मुझे बताओ मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? सर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम पीओएसी में है. पीओएसी में थोड़े से प्रॉब्लम. क्वेश्चंस नहीं हो रहे पीओएसी के? नहीं सर. अरे जो नहीं हो रहे एक उनको बार साइन आपका कर दो लेक्चर मुझे देख क्वेश्चंस लूंगी को. यूट्यूब से. एक बार लेक्चर देख लूंगी उसके बाद ट्राई करूंगी. लेक्चर देख लिए तुमने?
नहीं सर, एक बार फिर से देखूंगी, फिर ट्राई करूंगी। हाँ, एक बार लेक्चर्स देख लो, अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी आप देखना चाहते हो तो उसका भी वहाँ पड़ा हुआ है, वो देख लो, उसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चन उधर पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैं मोल 2 में तुम्हें पढ़ाऊंगा वैसे यहाँ पे। सुनो अभी, बट एक और मैं फिर से बता देता हूँ, किसी बच्चे को समझ नहीं आया, वो बोल रहा नहीं आया, देखो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है, 93% वेट बाई वॉल्यूम है, ठीक है ना। 93% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के पास में 100 ml सॉल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा, उसमें H2SO4 कितना होगा, 93 ग्राम होगा, यही होगा बेटा। तो 93 अपॉन 100 इंटू 100 करोगे तो ये तो आएगा ना 93%। सर नो सर, ठीक है। सर फिर 1 लीटर क्या दिया है? 1 लीटर बेटा दिया है क्वेश्चन में ना, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पहले हमने देखा कि 100 ml में 93 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना होगा वो निकाल लिया हम, समझ गए बेटा। हाँ आप 1 लीटर में जाके सॉल्व नहीं करते ना तो भी तुम्हारा आंसर सही आ जाता, तुम इतने में सॉल्व कर सकते थे, 1 लीटर में सॉल्व करने का जरूरत नहीं है तो भी आपका आंसर सही आता। अब यहाँ 1840 है, वहाँ 184 में कैलकुलेशन हो जाता, जीरो कम हो जाते बस, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या हाँ बोल सर। रहा हूँ। तो हाँ कैलकुलेशन सर। आप जैसे ही करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी मोलरिटी जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, दीज आर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सारे के सारे रिलेटिव हैं, ठीक है ना। हम लोग रिलेटिव वैल्यू लेके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात सभी को क्लियर है, क्या क्या हुआ क्वेश्चन में, अभी समझ में आ गया हिमांशु, तुम ही थे बेटा जिसने ना बोला था, हाँ सर, ठीक है। तो अब आगे समझ में, आ गया। ठीक है बेटा चलो। अभी ये मुझे बता दो, आप लोग कंसंट्रेशन टर्म रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे ना, कि कौन से वाले टर्म को किधर कन्वर्ट करना है, क्या करना है, Yes, क्या नहीं sir. करना है, ये सारी चीजें आप लोग होपफुली कर लोगे, ठीक है ना। चलो, एक डेफिनेशन और लिख लो बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्योंकि वेपर डेंसिटी के बेस पे आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है ना। देखो वेपर डेंसिटी को मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो वेपर डेंसिटी जो होता है वो होता है मोलर मास अपॉन 2। क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी से। वेपर डेंसिटी इज मोलर मास mass अपॉन upon 2. 2 होता है, ठीक है ना। वैसे हम लोग बोलते हैं इट इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। at the same condition of at the same condition of temperature and pressure। आप लोग में से कोई आईसीएसई बोर्ड से है, सारे सीबीएसई से हैं? So सारे 1, 2, 3 and 3 classes I've started with ICSE. क्या बोल रहे हो बेटा? The class 1, class 2 and class 3 I've studied with ICSE board. अच्छा ठीक है। अभी बेटा जिसने 10th पढ़ा है वो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास में जो आईसीएसई होते हैं वो थोड़ा सा गैस के बारे में पढ़ के आता है, वो पीवीजी को शून्यता वाला इक्वेशन पढ़ के आता है। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा नहीं पढ़ के आता, वो सब यहीं पे आके पढ़ेगा, है ना, उसको एक बेसिक आइडिया रहता है पीवीजी को शून्यता, इसलिए पूछ रहा था। सुनो, एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों गैस के डेंसिटी का जो रेशियो निकालते हैं ना, उसी को वेपर डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम लोग वेपर डेंसिटी बोलते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास में ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का डेंसिटी को किससे डिवाइड कर दिया तुम लोग, किसी दूसरे गैस के डेंसिटी से डिवाइड कर दिए, जिसके रेस्पेक्ट में तुम बात कर रहे हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस गैस होता है, अगर आपको कोई भी रेफरेंस गैस नहीं दिया होगा कि कौन सा वाला गैस रेफरेंस में लेना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेफरेंस समझते हो कि नहीं समझते तुम लोग? फिजिक्स में पढ़े होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस सर, नो सर? यस सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो एक इंसान यहाँ पे है बेटा, ठीक है ना, एक इंसान इधर जा रहा है या कुछ भी है, एक इंसान इधर जा रहा है ना, ये इंसान चल रहा है, मान लेते हैं ये इंसान चल रहा है। एक इंसान बोल रहा है, ए जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है, ये 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है। तीसरा बोल रहा है तू भी झूठ बोल रहा है, तो रेस्ट में है। चौथा बोल रहा है। अब उन्होंने क्या किया बेटा, इनको फैसला करने के लिए उन्होंने एक और इंसान को बुलाया, डी को। अब डी से बोला ए सही है, बी सही है, सी सही है, कौन सा सही है? डी बोला सब सही है।
ऑल करेक्ट। तो क्या डी सही हो सकता है? यस सर। क्या ABCD सब सही हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकता है Yes, ना। sir. मान के चलो इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। इसका स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर इधर चल रहा है, ठीक है बेटा। और ये वाला इंसान कैसा है बेटा? ये बैठा हुआ है, ये बैठ के देख रहा है जमीन पे, उसे लगेगा 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, है ना। ये वाला बी वाला इंसान होगा, इधर चल रहा होगा 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको लगेगा कितने से जा रहे हैं? 20 से। 20। ये वाला क्या होगा बेटा? इसी के पीछे बैठा होगा बाइक की सीट पे। तो से लगा हुआ रेस्ट पे। तो बेटा तीनों चीजें सही है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऐसे यहाँ पे भी रेफरेंस है ना कुछ, जब भी ऐसे हम लोग क्या ले रहे हैं? रेफरेंस कैश ले रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बातें की जा रही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को हम लोग रेफरेंस बोलते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो और कोई सब्जेक्ट हो। रेफरेंस मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपको रेफरेंस नहीं दिया होगा तो कौन सा वाला रेफरेंस लेते हो बताओ? अर्थ को लेते हो ना? यस सर। ना कुछ नहीं तो तुम लोग क्या मानोगे बेटा? अर्थ को मानोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कोई भी रेफरेंस गैस नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन गैस is taken as reference base। बेटा हाइड्रोजन को क्या लिया जाता है? रेफरेंस गैस हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। आपको एक फॉर्मूला मिलेगा PV = NRT। इसके बारे में सुने तो होगे कभी ना गलती से। यस सर। आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं। अभी आप देखो, ये बात समझना मत, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इतनी सारी कहानी अगर समझ नहीं आ रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये याद रखना है अभी, ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसा मैं फॉर्मूला ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ये सब मैं आपको समझाऊंगा एक बार फिर से। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, वहां जाके वापस समझाऊंगा। अभी आपको क्योंकि फॉर्मूले वगैरह और चीजें पता नहीं है, सिर्फ मोल के बारे में आइडिया है, तो ये चीजें थोड़ा सा अलग की है। लेकिन क्योंकि तुम जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको वेपर डेंसिटी दे दे के बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसलिए इसको मैं करा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो PV = NRT होता है, इसको लगा के हम लोग इसको निकालेंगे। तो अभी आप ये समझिए वेपर डेंसिटी जो होता है वो होता है मोलर मास अपॉन 2। जैसे मान के चले कि तुम्हें कोई भी गैस का वेपर डेंसिटी दिया है 14 है, तो उसका मोलर मास क्या रहा होगा बेटा? 28। 28। तो अब लोग ये चीजें बस इंटर कन्वर्ट करना सीख लीजिए, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये कॉपी कर लिया, समझ में आ गया कुछ? यस सर। ठीक है बेटा। अभी हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट लिखो लोग स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कुछ स्पेशल टर्म्स है बेटा, इनकी हम लोग बात करेंगे। समझिए स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बट इन स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म तुम्हें उसमें डिस्कस किया जाएगा वो है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2। क्या है बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2, ठीक है ना। आपसे पूछे H2O2 क्या होता है, आप बताएंगे मुझे? बोलिए। वाटर। H2O2 तो बेटा H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बड़ा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2 क्या होता है? लिखो, इट इज द अमाउंट की जगह लिखो इट इज द वॉल्यूम ऑफ, लिखो तो बेटर रहेगा। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस obtained from 1 liter of H2O2 at STP। बेटा एक तो डेफिनेशन थोड़ा क्लियर रखना। हमें बेटा वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम किसका बेटा? ऑक्सीजन का, ठीक है ना। किसमें बेटा? किससे बेटा? फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2 से। 1 लीटर H2O2 से हमें STP पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, यानी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2 बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो एक्चुअल में क्या होता है, H2O2 जो होता है दैट इज हाईली अनस्टेबल। वो क्या करता है? डिकम्पोजेस टू गिव H2O एंड O2।
इक्वेशन बैलेंस करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। Yes, sir. अगर तुम्हारे पास में इसका 1 मोल तो इसका कितना मोल मिलेगा बेटा? आधा मोल। 1.2. आधा मोल ना, लीटर नहीं, आधा मोल। आपको पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है बेटा एसटीपी पे? 22.4 22.4 22.4 लीटर। liter. आधा मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 1.2 into 22. होगा 22.4 का आधा 11.2 लीटर। 11.2 अब मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल H2O2 से आपको 11.2 लीटर ऑफ द ऑक्सीजन मिलेगा एट एसटीपी। Yes, यस सर, नो सर? yes, sir. कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना बेटा? अब देखो सोच के चलो, आपके पास में एक कंटेनर है जिसमें क्या है बेटा? H2O2। कितना लीटर बेटा? कितना लीटर ले सकते हैं आप? 1 liter. 1 लीटर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, देखो डेफिनेशन में कितना लीटर? 1 1 liter. लीटर 1 लीटर, ठीक है बेटा। मान के चलो इसका मोलरिटी कितना है? 1 मोल। तो बेटा मोल्स ऑफ H2O2 कितना होगा? मोलरिटी 1 मोल है तो मोल्स ऑफ H2O2 कितना होगा? 1 M m. 1 एक है तो एक ही 1 होगा। होगा। अच्छा, एक अगर इसका मोलरिटी 1 मोलर है तो आपको H2O2 कितना मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 11.2। Yes, sir. सर ये नहीं समझ में आया, एक बार बताना दोबारा से। देखो H2O2 जो होता है दैट डिकम्पोजेस टू गिव H2 and O2, ठीक है बेटा। हाँ। आपने इक्वेशन बैलेंस करके ऐसा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अगर आपके पास में इसका 1 मोल तो इसका कितना मिलेगा बेटा? आधा। हाँ 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 तो आधा मोल का कितना होगा बेटा? 11.2। ठीक है ना। अभी मैं आपको अभी एक एक करके चीजें समझिएगा। मान के चलो तुम्हारे पास में H2O2 जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर है, तो कितना मोल हो गया H2O2 का? 1। 1। वॉल्यूम कितना मिलेगा? इसका कितना मिलेगा? 1/2। वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको? 11.2 लीटर। मान के चलो इसका मोलरिटी कितना होता है बेटा? इसका मोलरिटी होता है X। इसका मोल कितना मिलता है बेटा? X। X. ये कितना मिलता है बेटा? X/2। Yes, sir. समझ रहे कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। तो जो आपको 1 मोलर H2O2 से O2 का वॉल्यूम कितना मिलता है बताओ? 11.2 तो X मोलर H2O2 से कितना मिलेगा? 11.2 into X 11.2 into X। समझ रहे कि नहीं आ रहा? जो Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोल रहे हैं हम लोग। बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा ये बताओ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया 11.2 into X। यस और नो सर? Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गया? 11.2 into 1.2 into 1. X का मतलब क्या है बेटा? मोलरिटी। यस और नो? तो एक फॉर्मूला बन जाएगा कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है 11.2 into मोलरिटी, ठीक है ना। इसको वॉल्यूम परसेंटेज ना बोल के वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलो तो बेटर है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। समझ में सर आया इससे कि नहीं पहले जो सर इससे पहले जो आपने स्ट्रेंथ पढ़ाया था वॉल्यूम वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट वो अलग था ना, और ये आया? अलग वो स्ट्रेंथ अलग था, ये H2O2 के लिए ही डिफाइंड है, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म बोल रहे हैं। H2O2 के अलावा और कहीं पे ये वाला फॉर्मूला आप नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। इट इज डिफाइंड स्पेसिफिकली फॉर H2O2। इसके अलावा और कहीं इसके बारे में नहीं सोचना बेटा। जिन लोगों को जितना समझ में आ गया वो मुझे बता दीजिए, जिससे मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर पाऊँ। जल्दी से बताइए मुझे। 6 लोग, 7 लोग, 4 लोग रह गए बेटा, अभी 3 लोग रह गए, 2 लोग रह गए। 2 लोग कौन कौन है? ये 2 लोग करते ही नहीं है पार्टिसिपेट ना पोलिंग में, इनको शर्म आती है। चलो 75% लोग बोल रहे हैं हाँ, 25 बोल रहे हैं कुछ कुछ आया। चलो कुछ कुछ आया वालों को दोबारा बता देते हैं, सुनो। पहले फिर से इसका डेफिनेशन पढ़ो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 लीटर। कितने बेटा? कितना लीटर से? रिपीट करो मेरे साथ में, कितना लीटर? 1 1 लीटर
लीटर लीटर H2O2 से STP पे कितना ऑक्सीजन मिलेगा, उसी को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोलते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, आप ये भी समझते हैं कि जो H2O2 होता है that decomposes to give H2O and half of O2. H2O2 डिकम्पोज करके H2 और O2 बनाते हैं। आपको पता है आपके पास में इसका 1 मोल होगा तो इसका आधा मोल मिलेगा, मतलब आधा मोल मिलेगा तो कितना लीटर मिलेगा बेटा, इंटू 22.4 11.2, ठीक है ना। 1 लीटर क्योंकि स्पेसिफिक है हमारे पास में, 1 लीटर फिक्स रखना है। अगर सॉल्यूशन कैसा है बेटा 1 मोलर, तो बेटा कितना मिलेगा, इसका होगा 1 मोल, 1 इसका मिलेगा 1/2 मोल, इसका वॉल्यूम मिलेगा बेटा कितना, इतना। चाहे आप सोच लो इसका x मोल हो तो ये कितना मिलेगा, x/2 इंटू कितना करोगे तुम लोग 22.4, फिर से भी आ गया x इंटू 11.2। 10.2 समझ में आया कि नहीं आया। यस सर अगर ये x मीटर है, इसका x मोल मिलेगा, इसका मिलेगा x/2। x/2 मोल का मतलब कितना वॉल्यूम, x/2 मोल का मतलब कितना वॉल्यूम बेटा, that will be equals to x/2 into 22.4, that will be equals to x into 11.2। वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है ना। और ये x क्या है बेटा, मोलरिटी है, Molarity. बोला वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 into x का क्या रख दिया, मोलरिटी। समझ में आया क्या। एक बार फिर से बता दीजिए कितने लोगों को ये बातें क्लियर हो गई है। कुछ आया वाले कुछ लोग थे, ये मुझे बता दो फिर, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम लोगों को ये बात सही से समझ में आ रही है। तो और कौन रह गया, 3 लोग रह गए, बता दीजिए कौन 3 लोग हैं। देवेश आपको समझ में आ गया, यस सर। हिमांशु, पूजा, मोनिका, मोनिका को आया समझ, मोनिका, सगुफ्ता, हाँ यस सर आ गया। यस सर। सगुफ्ता, सगुफ्ता है क्लास में, यस सर आ गया। आ गया सर, ठीक है बेटा। सर बेटा सभी लोग बोल रहे हैं आगे आए, देखो ठीक है सर। अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये कहानी क्लियर है बेटा। देखो अब होता क्या है, एक्चुअली में लिखना तो नहीं तुम लोगों को किसी को, लिख लिया ना सबने। यस सर लिख लिया यस सर। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि H2O2 जो सॉल्यूशन तुम्हारे पास में होगा बेटा, इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम लोग या तो V करके रिप्रेजेंट करते हैं या VOL वॉल्यूम करके लिखते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे कहीं यार मान के जब तुम्हारे पास में तुम H2O2 मार्केट से खरीद के लाए, उस पर लेबलिंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 12V, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप लोग, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 12V है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस अब सर। यस सर। में मोलरिटी निकालना आता है कि नहीं आता है सही से। यस सर मैं तुम्हें मोलरिटी का क्वेश्चन घुमा फिरा के तोड़ फोड़ के तुमको तो तुम तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। कर लिया यस सर। मोलरिटी का क्वेश्चन तो कर लोगे ना आसानी से। यस और जब तुम लोग मोलरिटी का क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, तो आपको पता है कि जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, है ना। तब अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, मोलरिटी में। फिर उससे आप मोलरिटी में क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हो, वापस निकाल के मोलरिटी उससे वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो जैसे तुमसे बोले कि हम लोग डाइल्यूशन करवा दें, 2 सॉल्यूशन का मिक्सिंग करवाएं, डाइल्यूशन करवाएं तो क्या होगा। ऐसे तुमसे बोले क्वेश्चन लिखो बेटा 100 ml ऑफ H2O2 solution is labeled as 12V, ठीक है ना, is labeled as 12V if 500 ml of water is added to it, find new volume strength। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। सर पहले मोलैरिटी निकाल लेंगे उसके बाद फिर बेटा आपको दिया है सॉल्यूशन के बारे में, सोचो बेटा क्या दिया है आपके बारे में, 100 ml है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है इसका बेटा 12, जब इसमें 500 ml पानी ऐड कर दिया जाएगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा,
600 ml. 600 ml. 600 ml। इसका नया वाला वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? मान लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे? देखो आपको अगर कुछ नहीं आता तो यहाँ पर बताओ मोलरिटी कितना होगा। आप बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2, ये होगा ना 12/11.2। यस सर। यहाँ पे मोलरिटी कितना होगा? m2। आप बोलेंगे मोलरिटी विल बी इक्वल टू m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2। Yes sir. डाइल्यूशन पे ये होता है फॉर्मूला। यस सर। Yes sir. बेटा 100. 11.2। v1 कितना है बेटा? 100 अपॉन v2 कितना है? 600। ये आ गया मोलरिटी 2। यस और नो? यस Yes सर। sir. मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 कितना होगा? आप बोलेंगे 12 अपॉन 11.2 इंटू 100 अपॉन 600 इंटू 11.2। देखो 11.2 से 11.2 गया कि नहीं गया? यस सर। Yes sir. कितना आया बेटा? 12 इंटू 100 अपॉन 600। वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 इंटू v1 अपॉन v1 प्लस v2। कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे। अरे हाँ कि ना? Yes sir. पहले Yes, sir. डिवाइड करो बाद में इनटू करो। डिवाइड इनटू कैसा हो गया? गायब हो गया। तो क्या जरूरत थी डिवाइड और इनटू करने की? क्लियर सर? अगर sir. आपको दो सॉल्यूशन का मिक्सिंग करवा दे, पहला सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है बेटा? 1, वॉल्यूम कितना? v1। दूसरा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? 2, वॉल्यूम कितना है? v2। थोड़ा मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? बोलेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 इंटू v1 वॉल्यूम Upon स्ट्रेंथ V1 plus V2. इंटू v2 अपॉन क्या होगा बेटा? v1 V1 प्लस V1 v2। plus V2. बिल्कुल भी मोलरिटी में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। मोलरिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट किस पे लगा दो बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे ही लगा दो। समझ गए कि नहीं समझे? Yes sir. कोई दिक्कत परेशानी? No sir. कॉपी करो यहाँ से। सर जो आपने ये फॉर्मूला निकाला वो नहीं आया मुझे। क्या करूं बेटा? सर जो आपने फॉर्मूला निकाला वो नहीं आया मुझे इस क्वेश्चन से। समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो? सर जो आपने ये क्वेश्चन किया ना अभी हम्म, वो नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ किया है? ये वाला ना? सर वो ये बोल रही है आपने जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का नीचे फॉर्मूला ड्राइव किया है वो समझ नहीं आया। ये वाला यस सर। जो नीचे वाला, ये वाला ये वाला देखो, ये क्या है बेटा? ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 है ना? यस सर। ये v1 है। ये क्या? ये v1 प्लस v2 है। तो वही मैंने लिख दिया, देखो। नहीं समझे क्या? अच्छा सर देखो, आपने जो इस क्वेश्चन के थ्रू निकाला ना वो क्वेश्चन के थ्रू मैंने कराया। अब जनरली भी करा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 2 बार कराना पड़ा इसलिए एक ही बार करा दूं। नहीं समझे क्या? ऐसे समझ लो, चलो एक बार समझ लो फिर लिखना, ठीक है? सुनो सभी लोग, तुम्हारे पास सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? 1, वॉल्यूम कितना है? v1, v2 ml क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा इसका? वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? v1 प्लस v2। अभी कोई समस्या? नो सर। चलो, क्लियर है ना? यस सर। अब क्या कर लो आप लोग, यहाँ पे मोलरिटी बताओ कितना होगा? होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1/11.2। यस सर। m2 कितना होगा बेटा? वॉल्यूम PS2 डिवाइड बाय 11। 11.2 होगा बेटा क्या? वो होगा m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है? यस और नो? यस सर। 1
11.2 v1 अपॉन v1 प्लस v2। आपको मिल गया m2, तो आपको पूछे वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 क्या होगा, बोलेंगे वो होगा मोलरिटी सेकंड इंटू 11.2। यस और नो? यस सर। वही हम लोग करेंगे। अब देखो ये क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 अपॉन 11.2 इंटू v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू 11.2। गया 11.2 से 11.2, यस सर। क्या निकल के आया बेटा? निकल के आया वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 प्लस इंटू v1 अपॉन, v1 plus v2। वही तो मैंने निकाला था पीछे भी। यस। ठीक है बेटा, मैंने क्वेश्चन भी साथ में करा दिया था, फॉर्मूला भी लिख दिया था, दोनों चीजें साथ साथ करा दी थी, पर टाइम बचा लिया था बेटा। तुम चाहते टाइम ना बचाएं सर, आराम आराम से पढ़ाएं। हाँ चलो बेटा आराम से पढ़ा देंगे। कहाँ से लिखना है तुम्हें? यहाँ से? यस सर। ठीक है सर। अब कल की क्लास के लिए मैं आपको छोटा सा काम दे रहा हूँ बेटा। आप एक लिखो ओलियम, OLEUM। ओलियम के बारे में पता करके आना, ओलियम क्या होता है, ठीक है ना? क्योंकि हम कल ओलियम पढ़ाएंगे तुम्हें। ओके सर। सर स्लाइड नीचे कर दीजिए एक मिनट। बेटा कर रहा हूँ। एक ओलियम और एक EUDIOMETRY। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? ई को मत पढ़ो, क्या पढ़ते हैं? यूडियोमेट्री। ये दो चीजें पता कर लेना थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, फिर कल हम पढ़ाएंगे तुम्हें ना यूडियोमेट्री के बारे में, कुछ बताएंगे यूडियोमेट्री क्या है। और दूसरा हम तुम्हें क्या बताएंगे बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम की भी बात हम लोग करेंगे। हो गया इतना? यस सर। ये कॉपी कर लिया बेटा? यस सर, नो सर? यस सर हो गया है। यस सर। ठीक है बेटा। मिक्सर वाला लिख लिया? मिक्सर वाला यस सर। ठीक है, तो इसके आगे आपसे मिलते हैं कल। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।